नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी और आज पढ़ेंगे हम लोग चौथा चैप्टर अध्याय 4। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, चैप्टर का नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो ही इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि जो भी इस चैनल में नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जितना भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, सभी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए लिंक को। ना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है विद्यार्थी जी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य की कौन सी विद्या है। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आखिर ये क्या है? कहानी है, कविता है, भाषण है, ललित निबंध है? थोड़ा सा समझिएगा। नाखून में क्या लगाता है? नेल पॉलिश, उसको बोलेंगे ललता। क्या बोलेंगे? ललता। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? ललता, अर्थात ललित निबंध। अर्थात क्या हो जाएगा? ललित निबंध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध। क्योंकि हम लोग नाखून में नेल पॉलिश लगाते हैं, वो कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है, जिसको हम बोलते हैं ललता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ललता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? बोला जो अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? बोला द्विवेदी जी जो आलोक पर्व को लिखे जो हैं उस पर कौन सा पुरस्कार मिला था? प्रेमचंद पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून कितने जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी निवृत्ति के, सौंदर्य के? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी क्या हो जाएगा? पाशवी निवृत्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? राम विलास शर्मा की, नलिन बिलोचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक वाजपेयी की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में, विकसित जीवन में? देखिए, लेखक के अनुसार अगर माना जाए तो लेखक के अनुसार जो है मनुष्य को नाखून की जरूरत कब था? जब माने मनुष्य असभ्य थे, यानी सभ्यता नहीं था। जब ये लोग जंगल में रहते थे, अपने जान बचाने के लिए भालू, गिद्दर, बाघ से बचने के लिए वो नाखून को बड़ा बड़ा रखते थे। यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? जंगली जीवन में। जंगली जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहजात स्मृतियाँ किसे कहते हैं? सहजात स्मृतियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को किसको कहता है? अनजान स्मृतियों को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। असुरों के पास नहीं थे विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे के अस्त्र। यानी असुर के क्या नहीं थे? असुर के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे। नखधर, मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? बोला नाखून रखने वाले मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? स्वयं पर, देवताओं पर, पाषाण अस्त्र पर, एटम बम पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, एटम बम पर भरोसा करके आगे चल पड़े हैं, क्योंकि अभी सभी लोग एटम बम का ही प्रयोग कर रहे हैं, एटम बम का प्रयोग करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक ना? देखिए क्या है क्वेश्चन। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का, वात्स्यायन का। इसका जो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का ये कथन है कि सुख दुख सब में साथ रह के आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन ये है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। बोला जितना भी सब पुराना चीज़ है वो अच्छा नहीं होता और सब नए खराब नहीं होते। बोला जितना भी नए हैं सभी का सभी खराब नहीं हो जाएंगे होते, ऐसा किसने कहा? बोला कि ऐसा जो बात बोले हैं किसने कहे थे? पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने या फिर कबीर ने? तो ये जो बात बोले थे कबीर यानी कालिदास बोले थे कि जितने पुराने सब अच्छे नहीं होते, जो सब नए हैं सब खराब नहीं होते। किसने बोले हैं? कालिदास ने बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? बोला गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं किस समय, आज़ादी के समय अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? अनधीनता, स्वाधीनता, उन्मुक्त, उच्छृंखलता। इसका जो आंसर हो जाएगा स्वाधीनता को सबसे उपयुक्त शब्द बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? मनुष्य, राक्षस, प्रवृत्ति, पशु। इसका जो हो जाएगा प्रकृति, माफ कीजिएगा, प्रवृत्ति पढ़ दी, प्रकृति होगा ये। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया? बाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, कृष्णचंद्र गांधी। इसका जो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का बात कहे थे। क्वेश्चन, दंतावलंबी का अर्थ क्या है? लंबे दांतों वाला, दांत का सहारा लेकर जीने वाला, दांतों वाली, दांत को धारण करने वाला। इसका आंसर जो हो जाएगा दांतों का सहारा लेकर जीने वाला, दांतों का सहारा लेकर जीने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना का उपयुक्त अर्थ है? संवेदना का उपयुक्त अर्थ क्या है? सामवेद, दूसरे के सुख को महसूस करना, समान वेदना, विशेष वेदना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी संवेदना का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? हो जाएगा दूसरे के सुख को महसूस करना, दूसरे के दुख को महसूस करना संवेदना का उपयुक्त अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, स्वार्थ का भाव रखना, भौतिक विकास करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी एक दूसरे को मनुष्य की क्या देखना है? सहानुभूति के साथ देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? नाखूनों को बढ़ाना किसका परिणाम है? इच्छा, मनुष्य की अंधा सहजात वृत्ति, सफलता का, असफलता का। इसका जो आंसर हो जाएगा मनुष्य की अंधा सहजात वृत्ति का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र था। यानी पहले ज़माने में मनुष्य किसको अपना अस्त्र बनाते थे? दांत को, नाखून को,
पैर को, पत्थर के औजार को। तो सबसे पहले क्या किए, वो नाखून को अपना औजार बनाना चालू किए। ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं, मतलब हिंदी साहित्य का आदिकाल जो हैं उनके रचनाकार कौन हैं? नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी क्या है भाई, ये दोनों एक ही चीज़ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ कुछ दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है। देवेंद्र शर्मा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ लेकिन अलग अलग दिया जाना चाहिए, लेकिन ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया ये, यहाँ पर कुछ अलग कुछ नाम दिया जाएगा। ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, या आचार्य लगा हुआ रहे या ना लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखा हुआ रहेगा तो हम आंसर सही मारेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ने 21 होगा। 21 में क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन हैं? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल पर, आलोक पर्व पर, अनाम दास का पोथा पर, कल्पलता पर। इसका जो आंसर हो जाएगा आलोक पर्व पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है? आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो इसने किस में नहीं लिखा है? कहानी नहीं लिखे हैं, कहानी नहीं लिखे हैं। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका जो आंसर है माटी की मूर्तें इनकी रचना नहीं है, बाकी बात जो बचा हुआ है सब इन्हीं का लिखा हुआ है, इन्हीं का रचना है। ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 25। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज अपराधी किसे कहा है? VVI है। नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। तो नाखून को निर्लज अपराधी कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्सायन की, रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य की। इसका हो जाएगा वात्सायन की। वात्सायन आज्ञा की जो है ये कामसूत्र रचना है। चलिए, सिकथक का अर्थ होता है, सिकथक साबुन, मनहावर, दर्पण, मोम। सिकथक का अर्थ होता है मोम, ऑप्शन नंबर डी। महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, अस्त्र है, पुराण है। महाभारत क्या है? एक पुराण है। क्या है? एक पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गोंड देश, केकय देश, वाहिक देश, गंधार देश। इसका आंसर हो जाएगा गोंड देश। किस देश हो जाएगा? गोंड देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे, गोंड देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? नख से है, मुख से है, नाक से है, आंख से है। इसका हो जाएगा नख से, यानी नख से है। अलतक का क्या अर्थ है? अलतक तेल, आलता, हल्दी, साबुन। इसका हो जाएगा आलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 1907 ईस्वी में। ठीक है। तो विद्यार्थी जी आप लोग से अनुरोध है कि जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो को शेयर करें, और जो नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए हैं वही, पुराने लोग सब्सक्राइब नहीं होते हैं, पुराने लोग सब्सक्राइब पहले से किए हुए हैं। सब्सक्राइब एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका हो जाएगा आंसर बलिया उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बलिया उत्तर प्रदेश। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। ये जगह बंदरिया यानी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। देखिए, देवताओं का राजा से
किन्हें संबोधित किया जाता है? बोला देवताओं का राजा किसको बोलते हैं? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा जी को। ये हो जाएगा इंद्र को। इंद्र क्या बोलते हैं? देवताओं को राजा बोला जाता है। नेक्स्ट, नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आंसर, नख जो है पशुता का प्रतीक है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैक्स मुलर का, सुमित्रा नंदन पंत का, नलिन बिलोचन शर्मा का। इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के फूल किनकी रचना है? दिनकर की, सुमित्रा नंदन पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुणाकार मूले की। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है अशोक के फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु जो है कब हुई थी? देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं। 1979 ईस्वी दिल्ली में, 1984 ईस्वी अजमेर में, 1989 ईस्वी उत्तर प्रदेश में, 1994 ईस्वी कानपुर में। इसका जो आंसर है 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ। 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ। ठीक है। नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? स्मरण शक्ति का, स्मरण शक्ति का, चिंतन का, पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। इसका जो आंसर हो जाएगा पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्वा शीर्षक उपन्यास की लिखी रचना है? पुनर्वा शीर्षक उपन्यास की लिखी रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र, बिरजू महाराज। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंड देश के लोग क्या पसंद करते थे? बड़े बड़े नाखून को क्या करते थे? बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है? मानवीय वृत्ति का, पाशविक वृत्ति का, उदार वृत्ति का, इनमें से कोई नहीं। नाखून का बढ़ना जो है वो क्या है? वो है पाशविक वृत्ति का, पाशविक वृत्ति, पशु वृत्ति का। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को, अल्पज्ञ बहन को। अल्पज्ञ पिता को कहे हैं दयनीय जीवन। किसे कहे हैं? दयनीय जीवन किसे कहे हैं? अल्पज्ञ पिता को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभारत में, इनमें से कोई नहीं। नाखून का इतिहास कामसूत्र में मिलता है। किसे मिलता है? कामसूत्र नामक पुस्तक में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? मगध विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है? बोला हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचा गया पाठ है वह कौन सी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर है, अभिमन्यु है, मछली है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध है, मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक का पंक्ति है? बोला गया है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, किस लेखक की पंक्ति है? किस लेखक की पंक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? बड़े छोटे छोटे, बड़े बड़े, मध्यम साइज, इनमें सभी, यानी कि छोटे छोटे नख पसंद करते थे। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वर्ज, कुछ भी नहीं, यानी होगा दधीची के हड्डी से इंद्र का वर्ज बना था, इंद्र का वर्ज बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1953 में, 1957 में, 1959 में, 1961 में। इसका जो आंसर हो जाएगा 1957 में इसे
ये लास्ट क्वेश्चन था विद्यार्थी जी। फिर हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 नागरी लिपि नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मिलते हैं कल इसी टाइम 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।